बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पार्ट 15 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या है ये? इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है जो कि आपकी बुक में दिया गया है, आपकी बुक में दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है ये आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर पेज नंबर 48 पे। एक्सपेरिमेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शिन मसल, ये लेग मसल जो है इसको कहा जाता है। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शिन मसल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शिन मसल, ये हम इसको कह सकते हैं। ये लेग जो है किसकी है? ये फ्रॉग की, ऑफ फ्रॉग, ऑफ फ्रॉग यूजिंग बैटरी, यूजिंग बैटरी। क्या मकसद है आखिर इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ देने का? पहले तो ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन राइज होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वर्ड एक्सपेंड से निकला है। एक्सपेंड का मतलब है फैल जाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ जाना। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं मसल की। अब मैं एक ज़रा चीज़ बता दूँ आपको, ये जो मेरे हाथ पैर आपको हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मेरी फिंगर्स हरकत कर रही हैं, तो ये मेरा हाथ जो हरकत कर रहा है किस वजह से कर रहा है? कौन सी चीज़ है, कौन सी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से मेरा हाथ हरकत कर रहा है? मेरा हाथ बना किससे है? पहले इसको ज़रा समझ लीजिए। मेरा हाथ जो है वो बना है मसल्स प्लस बोन्स से, मसल्स प्लस बोन्स से बना है। ये मसल्स जो हैं इनमें दो किस्म की हरकत होती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। ये मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होते हैं। समझ आ रही है बात? और इन्हीं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से, इनके सिकुड़ाव और फैलाव की वजह से हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो हरकत करते हैं। जैसे कि ये हाथ हरकत कर रहा है, या ये सर हरकत कर रहा है, या हमारी आइज़ जो हैं वो इधर उधर हरकत कर रही हैं। गर्ज़ ये कि कोई भी आपकी बॉडी का ऑर्गन है वो हरकत में है अगर, तो उसके पीछे मसल्स इन्वॉल्व हैं। और मसल्स की कौन सी हरकत इन्वॉल्व है? जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ये वजह है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंपेल करता है आपकी बॉडी के मसल्स को, वो मजबूर करता है आपकी बॉडी के मसल्स को कि वो एक्सपेंड हों या वो श्रिंक हों या कॉन्ट्रैक्ट हों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर नर्वस सिस्टम के अंदर तो हम देखते हैं कि कंट्रोलर हमारी बॉडी का वो कौन है? वो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम है, ये कंट्रोलर है हमारी बॉडी का। तो अगर हाथ हरकत कर रहा है तो ये ब्रेन जो है वो हरकत करवा रहा होगा। बिल्कुल आपने सही सोचा है, ब्रेन की ऑर्डर के बगैर हाथ हरकत नहीं कर सकता। लेकिन ब्रेन जो ऑर्डर दे रहा है वो किस शक्ल में दे रहा है पता है आपको? इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में। ब्रेन जो ऑर्डर दे रहा है हाथ को कि हरकत करो, वो किस शक्ल में दे रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में। और इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में इसी को एक और नाम हम देखते हैं नर्व इम्पल्स की शक्ल में, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में। मैं एक शॉर्ट वीडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर जो ना वो बनाना चाहता हूँ, ताकि आपको पहले ये ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो मैं बोलता हूँ कि ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो किस सेंस में बोलता हूँ? वैसे मैंने वीडियोस में बताई है ये बात, लेकिन वो इतनी तफसील से नहीं बताई। आपको इसको जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको पूरी पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो। इस पर अलग वीडियो बनाऊँगा बहरहाल। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी एक मखसूस मकदार जो है वो निकलती है ब्रेन से
और ये इलेक्ट्रिक करंट की जो मखसूस मकदार है, ये एक ख़ास जो है वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट की, यही असल में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाता है और यही असल में वो ब्रेन का ऑर्डर होता है जो कि वो किसी ऑर्गन को देता है। यही हम इस एक्सपेरिमेंट में देखने जा रहे हैं कि हम जो शिन मसल ले रहे हैं, लेग ले रहे हैं किसकी, फ्रॉग की, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, बैटरी से उसको जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये बात सही है बिल्कुल कि वाकई कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, उसके पीछे इलेक्ट्रिक करंट का बढ़ना और घटना ये इन्वॉल्व है, जो कि हमारा ब्रेन जो है वो ये भेजता है। तो हम बैटरी के ज़रिए क्या भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं, और उसकी मदद से मसल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, किसके, फ्रॉग की लेग के। शिन मसल उसी को कहा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का मैंने तो आपको लुब्बे लुबाब बता दिया कि इसमें सब कुछ क्या किया जा रहा है, कैसे। बाकी की जो डिटेल्स हैं, सेंट्रल आइडिया जब समझ में आ जाता है तो आसानी से हम समझ भी लेते हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी बता देता हूँ इसके अंदर और क्या क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट की मदद से बात साबित की है कि मसल्स जो हैं उनकी हरकत, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के पीछे असल में बिजली ज़िम्मेदार है और यही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। और हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग, वो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो ये बात हो गई। अब ये आप पढ़ लीजिएगा सारी की सारी अपरेटस इसके अंदर कौन कौन से यूज़ हुए हैं। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। डाइसेक्टिंग बॉक्स है, ये आपके सामान में आता है, आपको पता है इसके अंदर डाइसेक्शन का सामान होता है। डाइसेक्शन का मतलब होता है चीरा फाड़ी करना, सर्जरी करना, मसल्स को, बोन्स को काटने के औजार, ठीक है। इसको डाइसेक्टिंग बॉक्स कहते हैं। फ्रॉग होगा डाइसेक्टिंग ट्रे, ये ट्रे होती है कितनी बड़ी सी, इसके ऊपर जो है वो स्पेसिमेन, स्पेसिमेन उसको कहते हैं, हर उस चीज़ को स्पेसिमेन कहते हैं हम, जो हम तजुर्बे के लिए लेके आते हैं, जो एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आते हैं। जैसे यहाँ जो स्पेसिमेन है वो फ्रॉग है, वो आपको चाहिए। पैट्री डिश, पैट्री डिश जो है वो भी एक डिश होती है छोटी सी। 12 वोल्ट डीसी चार्ज बैटरी, 12 वोल्ट की जो है वो आपको डीसी डायरेक्ट करंट की बैटरी चाहिए और वायर्स आपको, तारें चाहिए। अब इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ये तो सामान हो गया। प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब अब आप करेंगे क्या इन चीज़ों की मदद से, आपका एक्शन, आपका तरीका। प्रोसीजर मतलब तरीका, कि इस चीज़ को चेक करना कि वाकई आया इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे या नहीं हो रहे, इस तरीके को हम प्रोसीजर कह रहे हैं। इसमें आप बैटरी लेंगे, बैटरी के साथ जो है वो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक वायर यहाँ से जाएगी और एक वायर यहाँ से जाएगी। फ्रॉग जो है उसका ये आपने पीस जो है वो लिया हुआ है टांग का, सपोज करें ये टांग है। एक बड़ी सी जो है वो नर्व होती है, बहुत बड़ी नर्व, यानी कि हमारी बॉडी की भी वो सबसे बड़ी नर्व कहलाती है, बिगेस्ट नर्व, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी नर्व को, इसी बिगेस्ट नर्व को हम जो है वो सिएटिक नर्व कहते हैं, सिएटिक नर्व कहते हैं। नर्व मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नर्व वो रास्ते हैं हमारी बॉडी में जिन पे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या नर्व इम्पल्स फ्लो होके जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो लेग के मसल्स हैं वहाँ तक कौन सी नर्व आ रही है, क्योंकि फ्रॉग का जो ब्रेन होगा वहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में ऑर्डर जो आएगा शिन तक या उसकी लेग तक, तो वो किसी नर्व पे से ही होता हुआ आएगा। और ये सबसे बड़ी जो है वो नर्व कहलाती है सिएटिक नर्व। हमने इसको देख लिया। अब हमने क्या करना है कि इसकी सिएटिक नर्व के साथ जो है इस वायर को हमने छूना है, टच करना है। जैसे ही हम इस लाइव वायर को इस सिएटिक नर्व के साथ टच करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शन महसूस करते हैं किसके अंदर, उस फ्रॉग की टांग में। और जैसे ही उस टांग के मसल्स
फ्रॉग की टांग के मसल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्रॉग की टांग जो है वो उठती है। तो ये जो फ्रॉग की टांग ने हरकत की है किस वजह से की है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो हुई वो किसकी वजह से हुई? इस इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हुई। बात समझ में आ रही है आपको? यही सारी डिटेल्स इसके अंदर जो है वो लिखी हुई हैं। और मेरे ख्याल में अब मज़ीद इसमें मज़ीद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल आइडिया भी आपको पता चल गया। अगला जो टॉपिक 3.4 का है हमारा, रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसमें आई है, 3 पेजेस तक जा रही है ये। फिर इब्नुल हैथम भी इसमें आ जाते हैं, इब्न अली इब्न ईसा फिर आ जाते हैं। फिर ईयर की बात होती है, रोल ऑफ ईयर इन बैलेंस, ये तो ये तकरीबन जो है वो ठीक ठाक बड़ा टॉपिक है। रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी 3.4 पेज नंबर 49 से लेके ये पेज नंबर 52 तक है। तो मेरे ख्याल में कम से कम 10 वीडियोस तो बनेंगी इस टॉपिक के ऊपर, तब जाके आपको ये पूरा जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जो बच्चे रटना चाहते हैं तो वो तो नोट्स उठा के अपना याद करना शुरू कर दें, उनका यहाँ पर इन वीडियोस पे कोई काम है भी नहीं। जो बच्चे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ सर आप 3 पेजेस के ऊपर 10 वीडियोस के आप 20 वीडियोस भी बना दें, हम तो यहाँ समझने आए हैं और आपसे हम समझेंगे और सीखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।